बट सामने जो माहौल है ये निकल कर आया कि उत्तराखंड पुलिस ने उनको वहां से हटा दिया। कहा कि यहाँ पर अब कोई डीजे नहीं बंधेगा, आप जाइए यहाँ से यूपी के बॉर्डर के पास जाइए या फिर कहीं और जाइए। जिस भी डीजे का आप नाम लेकर बोल रहे हैं, मैं उस डीजे को ओपन चैलेंज देता हूँ, मेरे साथ कंपटीशन करे, जीत के जाए या फिर हार के जाए। तो ये वाली बात उन्होंने बोला था। हार के डीजे हैं जितने भी हैं, वो निकल चुके हैं मेरठ आने के लिए। मेरठ आने के बाद वो एक आध दिन रेस्ट करके फिर सीधा निकल जाएंगे हरिद्वार के लिए। हमको तुम्हारा चैलेंज मंजूर है, जहां कहोगे वहां आ जाएंगे। हमको तो क्या है, हम तो पैसे के लिए ही काम करते हैं। हमको पैसा दो, हम उधर आ जाएंगे। पावर म्यूजिक को यारा गैरा सेटअप नहीं है। ये उनकी वर्डिंग थी। रोम रोम बालको प्रधान जी, आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात होने वाली है जो ऑन गोइंग हालात चल रहे हैं डीजे इंडस्ट्री के ऊपर। उसके अंदर चाहे वो कंट्रोवर्सी हो, चाहे वो डीजे के लेकर कोई ना कोई बात हो, चाहे वो कावड़ यात्रा से रिलेटेड हो या फिर कावड़ यात्रा की पार्टियों से रिलेटेड हो। तो बात करते हैं सबसे पहले। अभी जो जो बाहर के डीजे हैं जितने भी हैं, वो निकल चुके हैं मेरठ आने के लिए। मेरठ आने के बाद वो एक आध दिन रेस्ट करके फिर सीधा निकल जाएंगे हरिद्वार के लिए, ताकि अपना सेटअप जो है बांध सके। जिसमें कि डीजे पंकज निकल चुके हैं झारखंड से अपना पूरा का पूरा काफिला लेकर। और वहीं दूसरी ओर बात करें, झारखंड का दूसरा किंग डीजे शशि कैबिनेट, वो भी निकल चुके हैं झारखंड से मेरठ की तरफ के लिए। अब दोनों का काफिला अच्छा खासा बड़ा है, क्योंकि डीजे शशि भाई का जो और भी थोड़ा बड़ा होने वाला है काफिला, क्योंकि उनका जो है स्टैंडिंग में है। और स्टैंडिंग में तो भाई साहब दिल खोल के लगेंगे बेसे ठीक है। अब बात करते हैं जो आ रहे हैं हमारे वेस्ट बंगाल की तरफ से, जिनका नाम है डीजे पावर म्यूजिक फ्रॉम पुरुषोत्तमपुर। ठीक है दोस्तों, अभी क्या है, उनका भी काफिला बीच रास्ते में आ चुका है। जो लास्ट वीडियो उनकी हमने देखी थी, वो कह रहे हैं कि 600 किलोमीटर दूर मेरठ से रह गए हैं। एंड जहां तक उम्मीद है, आज रात तक, जब मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, आज रात तक वो मेरठ पहुंच चुके होंगे। एंड मेरठ पहुंचने के बाद में एक आध दिन वो रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर कंडीशन के हिसाब से सीधा निकल जाएंगे हरिद्वार के लिए। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की तरफ से, तो आ रहे हैं पूर्वांचल के वाइब्रेशन के बादशाह डीजे राजन कटहरी। वो भी निकल चुके हैं अपने एक बड़े काफिले के साथ में। अब देखना ये रहेगा जब सभी के सभी सेटअप आपस में आ जाएंगे, मिल लेंगे। कहने का मतलब ये है कि मेरठ के भी, बाहर के भी, और इधर उधर से जो भी लोकल के पड़ रहे हैं वो भी। तो फिर देखना यह है कि माहौल किस टाइप का बनेगा। क्योंकि अगर अभी बात करें हम पूरा का पूरा सेटअप इंस्टॉलमेंट के ऊपर, तो अभी सुनने में आया कि भाई एक तो है डीजे अकेला किंग और दूसरे हैं महाकाल डीजे। वो निकल चुके थे हरिद्वार के लिए, जहां पर टोल टैक्स पे उन्होंने बांधना शुरू भी कर दिया था। बट सामने जो माहौल है ये निकल कर आया कि उत्तराखंड पुलिस ने उनको वहां से हटा दिया। कहा कि यहाँ पर अब कोई डीजे नहीं बंधेगा, आप जाइए यहाँ से यूपी के बॉर्डर के पास जाइए या फिर कहीं और जाइए। अगर दोस्तों ये सिस्टम सारा का सारा इस टाइप से बैठता, तो फिर रुड़की का जो मेला वो तो पूरा ही खत्म हो जाएगा। फिर रुड़की से आगे की तरफ जाके सेटअप बंधेंगे यूपी की तरफ थोड़ा सा। ठीक है, तो जो यात्रा है वो घटकर थोड़ी छोटी और हो जाएगी, जिसमें मतलब कि लोगों को या फिर डीजे वालों को और स्लो स्लो तरीके से चलना पड़ेगा या फिर थोड़ा लेट निकलना पड़ेगा। अभी क्या है, अभी तो सिर्फ ये दो डीजे थे, डीजे अकेला किंग एंड महाकाल डीजे। अब देखना ये है कि जब सभी के सभी डीजे पहुंचेंगे, तब क्या माहौल होगा, कि वो भी टोल टैक्स पे ही पहुंचेंगे या फिर पुलिस उन्हें पहले ही रोक देगी कि या फिर इधर बांधिए या फिर इधर मत बांधिए। अब देखना यही रहेगा कि वो इंस्टॉलमेंट का कितना बड़ा इशू रहेगा यहाँ पे। जब भी कोई डीजे सेटअप जाता है, हर डीजे सेटअप जो अपने आप को जो बेस्ट बताने की कोशिश करता है, जिसके अंदर बेस्ट में उनको साबित करते हैं उनकी लाइटिंग, उनका जो पूरा सेटअप बांधने का तरीका, और वो किस पर बांध रहे हैं, सबसे बड़ा मैटर करता है ये। और इस चीज में लग जाते हैं कम से कम 2 से 3 दिन पूरा इंस्टॉलमेंट करने हैं। ये कोई ओवरनाइट की चीज नहीं है। तो इसलिए जो है, अगर ओवरनाइट की चीज होती तो कहीं भी खड़े होकर बांध देते। बट पूरा का पूरा क्रेंजर एक बड़ा सेटअप लगाने के लिए आपको 2 से 3 दिन चाहिए ऑलमोस्ट, जिसके लिए प्रॉपर हमको टाइमिंग चाहिए और साथ में प्लेस चाहिए जहाँ पे हम बांध रहे हैं। वहां से क्या डिस्टर्बेंस ना हो तो बंदा आराम से बांध सकता है। बट फिलहाल तो सुनने में यही आ रहा है कि डिस्टर्बेंस थोड़ी बहुत हो रही है। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इसके अंदर। और बात करें कावड़ यात्रा के, बहुत सारे भोले जो दूर के वो हरिद्वार पहुंच चुके हैं और वहां से जल लेकर निकल भी चुके हैं, जो कि पहले सोमवार तक अपने यहाँ पे जल चढ़ा भी देंगे। जिसके अंदर डाक कावड़ भी देखी जा सकती है और साथ साथ में देखी जा सकती है आपकी बड़ी बड़ी हैवी कावड़, जिसके अंदर जो जल का पूरा प्रकोप होता है। कहीं 200 लीटर, 250 लीटर, 300 लीटर इस टाइप से चलता है। और मैं तो सभी लोगों से ये चाहूंगा भाई साहब, जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, जो अपने लोकल के, उनको सब कुछ नियम कानून के बारे में पता है। ठीक है, फिर भी भूल चूक किसी न किसी से हो ही जाती है। बट फिर भी जो लोग बाहर से आ रहे हैं एंजॉयमेंट करने के लिए, उनको ये एक अच्छी खासी सूचना मैं देना चाह रहा हूँ। कावड़ यात्रा के अंदर भोलों से थोड़ी सी दूरी बनाए रखें, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत टच हो जाते हैं, थोड़ा बहुत धक्का लग जाता है, तो उसमें क्या है कि कावड़ खंडित होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, जो चांसेस जो है लड़ाई का माहौल पैदा कर देते हैं। तो कृपा करके सभी लोग इस चीज से बचें और कोई भी चीज, गलत चीज ना करें, वहां पे कोई गलत काम ना करें।
एंड शराब, दारू, गुटखा इस चीज़ से दूर रहें एंड जितना हो सके लड़ाई के माहौल से दूर रहें और ना ही लड़ाई का माहौल इस टाइप का बनाएँ आप लोग। अब बात करते हैं ऑनगोइंग चल रही कंट्रोवर्सी के ऊपर। दोस्तों अभी क्या है, डीजे सार्जन प्रोडक्शन के जो ओनर हैं, सार्जन भैया, उनके साथ जो कंट्रोवर्सी सामने आई है, जो मतलब कि बड़ा रूप ले चुकी है। अब ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ क्योंकि ये चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है। बिना जाने ही जो है अगर कोई लोग टिप्पणी कर देते हैं, तो वो चीज़ सही नहीं रहती है। मैं आपको इस चीज़ को बताऊँ, जब डीजे साजन भाई ने अनाउंसमेंट किया था कि मैं हरिद्वार नहीं आ रहा हूँ, तो कुछ लोगों ने, चाहे वो किसी भी डीजे के साथ के हो, कुछ लोगों ने वहाँ पे जो है उनके कमेंट सेक्शन में जाके दबा के दब कमेंट कर दिए कि भई तुम डर चुके हो, तुम डरपोक हो, ये और वो, तुम इसलिए नहीं आ रहे हो, ये ऐसी और तैसी, ठीक है? अब वो कोई भी हो सकता है। अब हुआ ये कि ये वाला चीज़ जो है, उन्होंने अपने लाइव पर आकर बोल दिया कि भई जिस भी डीजे का आप नाम लेकर बोल रहे हैं, मैं उस डीजे को ओपन चैलेंज देता हूँ, मेरे साथ कॉम्पिटिशन करे, जीत के जाए या फिर हार के जाए। तो ये वाली बात उन्होंने बोला था और ओपन चैलेंज बोल दिया था और ये खास करके हेटर्स के लिए कहा था जो उनको ज़्यादा ही हेट दे रहे थे। दूसरी तरफ देखा जाए तो पावर म्यूज़िक ने ये वाली चीज़ ले ली है अपने ऊपर। पावर म्यूज़िक के स्टाफ मेंबर था, उन्होंने डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया है चैलेंज और साथ में उन्होंने बोल दिया कि हमको तुम्हारा चैलेंज मंज़ूर है, जहाँ कहोगे वहाँ आ जाएँगे, हमको तो क्या है, हम तो पैसे के लिए ही काम करते हैं, हमको पैसा दो, हम उधर आ जाएँगे, पावर म्यूज़िक कोई यारा-गैरा सेटअप नहीं है। ये उनकी वर्डिंग थी। तो दोस्तों ये जो है आराम-आराम से बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी के रूप में पनप रही है। तो दोस्तों आप देख चुके हैं कि इस टाइप का माहौल बन चुका है और आगे का भी नहीं पता कि किस टाइप का माहौल आगे और क्रिएट हो सकता है ये वाला। पर हम तो चाहते हैं कि ये वाला चीज़ जो भी चल रही है यहीं पे यहीं शांत हो जाए एंड आगे मूव ऑन कर दें सारी चीज़ें जो है। देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी बात करें अगर यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है कांवड़ यात्रा को लेकर एंड सभी जितने पार्टी मेंबर्स हैं सभी एक्साइटेड है अपने-अपने डीजे को लेकर। जो बाहर से डीजे आ रहे हैं उनको लेकर और जो लोकल के डीजे उनको लेकर सभी अपना-अपना बेस्ट देने को तैयार है, चाहे वो लाइटिंग में हो, चाहे वो साउंड में हो, चाहे वो सेटअप को दिखाने में हो, मतलब स्ट्रक्चर में हो। ठीक है दोस्तों? ये थी कुछ ये आज के चल रही है जो ज़रूरी बातें। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, नए कंटेंट में, नए एपिसोड में। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम।